एक दफा का जिक्र है, एक बादशाह के 2 बेटे थे और दोनों ही बेवकूफ थे। बादशाह का वजीर बहुत समझदार और नहायत ईमानदार था, इसलिए बादशाह कोई भी काम करने से पहले अपने वजीर से मशवरा लेता था। दोनों शहजादे दिल ही दिल में वजीर से हसद करते थे। एक दिन दोनों शहजादे अपनी माँ के पास गए और इसको भी वजीर के खिलाफ भड़काया तो मलका ने बादशाह से कहा कि आप हमेशा अपने वजीर के इशारों पर चलते हैं, ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। कभी शहजादों से भी मशवरा कर लिया करें, वो इतने बेवकूफ नहीं जितना आप इन्हें समझते हैं। आप इन दोनों से जरूर मशवरा किया करें, वरना इन बेचारों का दिल टूट जाएगा। बादशाह ने इसी वक्त अपने दोनों शहजादों को बुलाया और कहा, मैं कल तुम दोनों का इम्तिहान लूंगा। इस पर बड़े शहजादे ने कहा कि अब्बा जान, आप हमेशा हमारा ही इम्तिहान लेते हैं, कभी अपने वजीर का भी इम्तिहान लें। बादशाह ने कहा, देखो तुम दोनों अपनी अकल, इल्म और तजुर्बे में वजीर की बराबरी नहीं कर सकते। खैर, अगर तुम्हारी यही जिद है तो कल तुम्हारे साथ वजीर का भी इम्तिहान लिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर तुम दोनों इम्तिहान में नाकाम हो गए तो तुम्हें न सिर्फ वजीर से माफी मांगना होगी बल्कि उसे अपना उस्ताद भी मानना पड़ेगा। दोनों शहजादे इस पर राजी हो गए। अगले दिन बादशाह दोनों शहजादों और वजीर को लेकर दूर जंगल में एक ऐसी जगह पर चला गया जहां मिट्टी का एक बहुत बड़ा ढेर पड़ा हुआ था। बादशाह ने दोनों शहजादों से कहा कि तुम इस मिट्टी को सोने में बदल डालो, यानी कोई ऐसी तदबीर करो जिससे ढेर सारी दौलत बना सको। शहजादे हैरान होकर बादशाह की तरफ देखने लगे। बादशाह ने ऊंची आवाज में कहा कि हैरान होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, मैं तुम्हें 1 महीने का वक्त देता हूँ। तुम दोनों 1 महीने में इस मिट्टी से दौलत कमाने की तरकीब सोचो। इसके बाद बादशाह वजीर को लेकर थोड़े फासले पर ऐसी ही दूसरी जगह पर पहुंच गया। बादशाह ने वजीर से भी यही बात कही जो शहजादों से कही थी। वजीर ने बड़े अदब से कहा कि जैसा आपका हुक्म हो हजूर। शहजादे काफी देर सोचते रहे, लेकिन दौलत कमाने की कोई तदबीर समझ में ना आई। दिन पर दिन गुजर गए। 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद वो दोनों घबराने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि जरूर इस मिट्टी के अंदर कोई खजाना वगैरह दफन होगा। ये सोचकर उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया, लेकिन 50-60 फीट गहराई के बाद इनको खजाना नहीं मिला। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। आखिरकार हिम्मत हारकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। 1 महीने के बाद बादशाह पहुंचा तो इसने देखा दोनों शहजादे सर झुकाए बैठे हैं। बादशाह को देखते ही वो खड़े हुए और अपनी नाकामी का एहतराफ कर लिया। इसके बाद बादशाह अपने दोनों शहजादों को लेकर इस जगह पहुंच गया जहां वो वजीर को छोड़कर गया था। वहां जाकर इसने देखा कि बहुत सारे कम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहे थे और हजारों खूबसूरत बर्तन बनकर तैयार हो चुके थे। बर्तनों का ढेर देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ। जब बर्तन मार्केट में ले जाकर फरोख्त किए गए तो इनसे हजारों रुपए हासिल हुए। शहजादे अब अपनी बेवकूफी पर बड़े शर्मसार थे। उन्होंने पहले वजीर से माफी मांगी, फिर उसे अपना उस्ताद मान लिया।